नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी और अपनी सीरीज भी बहुत अच्छी चल रही है। आपका प्यार मिल रहा है, ऐसे ही वीडियो को देखते रहो, लाइक करते रहो, सब्सक्राइब करते रहो और कमेंट करते रहो। ठीक है, ये अपना चौथा पार्ट है आज। ठीक है, देखते हैं कैसे क्वेश्चन है, आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है इससे। पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। ठीक है, देखो भाई, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है अपने को। एक निश्चित कोड भाषा में GRASP, मैं लिख लेता हूं यहां पे GRASP, इसको क्या कहा जा रहा है? BMVNK। ठीक है, ये कहा जा रहा है। तो अपने को पूछा है कि CRANE, इसको क्या कहा जाएगा। सबसे पहले जो अपन काम करते हैं, हमेशा नंबर लिखेंगे। लिख लो नंबर फटाफट से। 7 पे आता है, ये 18 पे आता है, 1, 19 और 16, 2, 13, 22, 14 और 11। ठीक है, अब देखते हैं क्या रिलेशन बन रहा है कि नहीं बन रहा। पहले पहले अक्षर को देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे कितना है? 7, यहाँ पे है 2, यहाँ पे देखो -5 हो रहा है क्या? बिल्कुल -5 हो रहा है। आगे चेक करते हैं, क्या पता यही चल रहा हो सीरीज। 18 है और यहाँ पे कितनी है? 13 है, यहाँ पे भी -5 हो रहा है। देखो ए से अब आ गया 22, यहाँ पे आते दिक्कत होगी बच्चों। इस सीरीज को वो छोड़ देंगे, लेकिन आपको मैं बता देता हूं, ABCD में ए 1 नंबर पे भी आता है और 27 नंबर पे भी आता है। 26 नंबर पे कौन आता है? जेड। आपको पता है कि ABCD में कितने अक्षर होते हैं? टोटल 26 अक्षर होते हैं। 26 के बाद में वापस ऐसे स्टार्ट होता है, तो ए कितने नंबर पे आता है? 1 नंबर पे भी आता है और 27 नंबर पे भी आता है। अगर इसको अपन 27 माने, यहाँ पे ए को अगर 27 मानते हो और इसमें से 5 माइनस करते हो तो कितना आता है? 22। और 22 नंबर पे भी बिल्कुल सही बात है, यहाँ पे भी क्या हो रहा है? -5 हो रहा है। ठीक है, 19 से फिर 5 माइनस करोगे तो 14। बिल्कुल, इसका मतलब समझ में आ गया कि क्या हो रहा है। सब में अपने को क्या करना है? -5 करना है। अब देखो यहाँ पे सी से पीछे -5 जाने अपने को। ठीक है, अगर सी से 5 जाओगे, अगर ए को अपन क्या बोल रहे हैं? 27 बोल रहे हैं, तो बी को 28 बोल सकते हैं और सी को क्या बोल सकते हो? 29 बोल सकते हो। अगर 29 में से 5 निकालते हो आप, तो कितने बचे? 24। और 24 नंबर पे क्या आता है? आप सब जानते हो, XYZ 24, 25, 26। इसका मतलब क्या आने वाला है? X आने वाला है। चेक करते हैं अपने ऑप्शन में X है भी कि नहीं। देखो यहाँ पे F है, H है, C है, X है। काम खत्म, टाटा बाय बाय, गया, हो गया क्वेश्चन। X एक ही ऑप्शन में है और अपना एक ही मिल गया यहाँ पे, तो आगे चेक करने की जरूरत क्या है। एक और देख लो, ये कितने नंबर पे? 18 नंबर पे। 18 में से 5 माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 13। और 13 पे क्या आएगा? M। बिल्कुल यही आ रहा है, तो आगे इतनी मेहनत नहीं करेंगे, अपना क्वेश्चन यही खत्म हो गया। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। ये अच्छा क्वेश्चन है भाई, इसको देखो। किसी दूसरे ग्रह पर मृदा जल मृदा, जल, प्रकाश, वायु और आकाश के लिए स्थानीय शब्दावली क्या है? क्या दे रखी है? क्रमशः। क्रमशः का मतलब समझते हो? इसका पहला, इसका पहला, इसका दूसरा, इसका दूसरा, ऐसे चलता है वो। ठीक है ना, तो क्रमशः क्या बोला है? मृदा को आकाश, जल को प्रकाश, प्रकाश को वायु, वायु को जल और आकाश को मृदा कहा है। अब पूछा जा रहा है कि यदि वहां प्यास लगे तो क्या पिएगा? अगर वहां पे किसी को प्यास लगती है, कहां पे? दूसरे ग्रह पे। अगर किसी को प्यास लगती है तो क्या पिएगा? तुम बोलोगे सर क्या मजाक कर रहे हो, प्यास लगे तो पानी तो पियेंगे, और क्या पियेंगे। लेकिन इस क्वेश्चन में अपने को आंसर पानी नहीं देना है। ठीक है, पानी मतलब जल। जल आंसर दे दिया तो गलत हो जाएगा मामला। ठीक है, जल को यहाँ पे क्या कहा जा रहा है? देखो, मृदा को कह रहे हैं आकाश और जल को क्या कह रहे हो? प्रकाश। तो इसका आंसर क्या होने वाला है? प्रकाश। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा भाई? प्रकाश। इसमें आपको ऐसा क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि जज को चोर कहा जाता है, चोर को सिपाही कहा जाता है और सिपाही को कुछ और कहा जाता है, ऐसे बोले तो फिर पूछेगा आपसे कि न्यायालय में न्याय कौन करेगा। अभी अपन ने बोला कि जज को तो चोर कह रहे हैं, तो वहां क्या न्याय कौन करेगा? अब चोर करेगा। आंसर क्या आएगा अपना? चोर। ठीक है, भावनाओं में नहीं बहना है, जो क्वेश्चन में दिया गया है ना, वही अपने को आंसर करना है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। ये देखो भाई, ये एक वर्ड दे रखा है अपने को, इससे कौन सा शब्द बनाया जा सकता है?
ये वर्ड दिया हुआ है, इसमें इतने सारे अक्षर हैं, ठीक है। अब उसको देखना है कि इससे मिला के अपन कौन सा अक्षर बना सकते हैं और कौन सा नहीं बना सकते। बना सकते हैं इसका मतलब एक तो बन रहा होगा, बाकी 3 नहीं बन रहे होंगे। अब अपने को ये देखना है कि क्या क्या नहीं बन रहा, फटाफट अपना काम हो जाएगा। पहले में देखो, ये वाला देखो, टी दिख रहा है, क्या नहीं दिख रहा, गौर से देखो, ई नहीं दिख रहा। इसमें देखो ई है क्या, कहीं पे भी नहीं है, इसका मतलब ये तो आंसर नहीं होगा। इसमें देखो दूसरे वाले में GRA, ये डी नहीं दिख रहा भाई, कहाँ है डी, देखो डी नहीं है तो ये भी नहीं होगा। अब इसमें देख लो, इसमें दिख रहा है क्या सब, ROA भी दिख रहा है, STING, ये लग रहा है, बिल्कुल सही लग रहा है ये, ठीक है ना। इसमें देखो ये क्यों नहीं है, टी दिख रहा है क्या, RAU भी दिख रहा है, M, ये M नहीं दिख रहा, इसका मतलब ये भी नहीं होगा। तो अपना आंसर क्या हो गया, सी वाला। इस तरीके से आपको क्वेश्चन करना है, लेकिन इसमें एक चीज जरूर ध्यान रखना, वो सबसे ज्यादा मिस्टेक करवाती है। क्या, सुनो, इसमें क्या है, 2 बार ए दिख रहा है क्या आपको। अगर अपना कोई जो इधर ऑप्शन में कोई बन रहा है, कोई वर्ड बना रहे हैं अपन, उसमें अगर 2 से ज्यादा ए है, जैसे 3 ए मान लो, ठीक है, तो फिर वो नहीं बनेगा। आप सोचोगे कि ए तो आ रहा है, लेकिन ए आ रहा है, लेकिन कितनी बार आ रहा है ये भी मैटर करता है, ठीक है। इधर 2 बार आ रहा है तो अपन 2 ही बार यूज कर सकते हैं, 3 बार उसको यूज नहीं कर सकते, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अपने पास एक संख्या दे रखी है 98754 ठीक है, को आरोही क्रम में सजाए। सबसे पहले तो अपने को यह देखना है कि आरोही क्रम क्या होता है। आरोही क्रम 2 चीजें होती है, एक तो आरोही क्रम होता है, एक होता है अवरोही क्रम। दोनों चीजें समझो। आरोही क्रम, ये छोटी छोटी चीजें अपना क्वेश्चन सही करवाती है। अगर ये बेसिक नहीं आता तो फिर क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे अपन, ठीक है। अवरोही क्रम 2 चीजें होती है, एक तो है आरोही क्रम और एक है अवरोही क्रम। आरोही क्रम क्या होता है, आपने एक मूवी जरूर देखी होगी, नहीं देखी है तो देखना। कौन सी, आशिकी 2, जिसमें श्रद्धा कपूर होती है। श्रद्धा कपूर का नाम क्या है, आरोही। पता है आपको श्रद्धा कपूर का नाम क्या होता है उसमें, आरोही, है ना। अब आरोही में यहाँ पे क्यों बता रहा हूं, आरोही आपने अगर मूवी देखी है तो उसमें वो अपने करियर में देखो, पहले वो बार में गाना गाती थी, फिर बहुत बड़ी सिंगर बन गई। तो इससे अपने को क्या सीखने को मिल रहा है कि वो अपने करियर में क्या है, बढ़ती जा रही है। क्या, पहले नीचे थी बिल्कुल बार लेवल पे गा रही थी, अब बहुत बड़ी सिंगर बन गई है। इसका मतलब वो क्या, अपने करियर में क्या बढ़ती भी जा रही है। इसका मतलब इसको क्या हुआ, जो बढ़ता हुआ क्रम होगा, जो क्या होगा, बढ़ता हुआ क्रम, उसको क्या बोलोगे आप, आरोही क्रम। और अवरोही क्रम, अवरोही का मतलब घटता हुआ क्रम, ठीक है। इस तरीके से आप याद रख सकते हो। आरोही क्रम का मतलब बढ़ता हुआ क्रम और अवरोही का मतलब घटता हुआ क्रम, ठीक है। अब अपने क्वेश्चन पे चलते हैं कि क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, ठीक है। चलो इसको हटा देता हूं मैं। हाँ भाई, क्या बोल रहा है क्वेश्चन, कि इसको आरोही क्रम में जमाओ। आरोही क्रम का मतलब सबसे पहले छोटा आएगा, फिर बड़ा आएगा, फिर बड़ा आएगा। अब इसको जमाते हैं सबसे पहले तो। अब देखो कौन सा अक्षर नहीं है 1 से लेकर 9 तक, 1 2 3 4 5 6 नहीं है, 7 8 9। तो इसको आप ऐसे जमा सकते हो, 1 2 3 4 5 6 तो है ही नहीं उसमें, 7 8 और 9। इस तरीके से आप जमा सकते हो, ठीक है। तो अब देखो, अब क्या पूछा क्या गया है अपने, दाएं से चौथा तथा बाएं से, या ये गलत हो गया, बाएं से, यहां पे है भाई, बाएं से तीसरे अंक के बीच अंतर का मान क्या होगा ज्ञात करना है अपने को। अब एक बात, ये तो अपना होता है क्या, ऐसे खड़े हैं अपन, ऐसे देख रहे हैं, तो ये है बायां पक्ष, ये क्या होता है, बायां, और ये होता है क्या, दायां। तो इसने बोला है कि दाएं से चौथा, 1 2 3 4, दाएं से चौथा कौन है, 5, और बाएं से तीसरे अंक, बाएं से तीसरा अंक कौन सा है, 3। अब इन दोनों का अंतर पूछ रहा है, ये अंक के बीच का अंतर का मान क्या है, इन दोनों का अंतर करें अपन तो क्या आ रहा है, 2। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन इसमें देखो कितनी चीजें पूछ ली उसने। दाएं बाएं का पता होना चाहिए, दाया बाया कैसे निकालते हैं,
आरोही अवरोही क्या होता है, उसके बाद में ये क्वेश्चन हुआ है। तो इसका आंसर क्या हो गया भाई, 2। नेक्स्ट क्वेश्चन चलो, विशुद्ध, विशुद्ध को क्या, प्रमाणिक, विशुद्ध और प्रमाणिक का जो रिलेशन है वही मृग तृष्णा और आगे जो आएगा उसका रिलेशन होना चाहिए। विशुद्ध का मतलब बिल्कुल प्योर, प्रमाणिक, ठीक है। तो ये दोनों सेम पर्यायवाची लग रहे। मृग तृष्णा क्या होती है, मृग तृष्णा जानते हो क्या आप? आपने कभी देखा होगा रोड पे अपन गाड़ी लेके चलते हैं तो आगे ऐसे लगता है कि जैसे पानी हो, लगता होगा आपको कभी कभी जैसे पानी है लेकिन होता कुछ नहीं है, वो क्या है, अपना भ्रम है। तो मृग तृष्णा ये क्या है, भ्रम। तो ये अपना आंसर हो जाएगा इसका। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखो, ताजमहल आगरा, ताजमहल और आगरा के बीच में क्या संबंध है कि ताजमहल कहाँ है, आगरा में है, ठीक है, के आधार पर सही विकल्प का चयन करना है। इसका जो रिलेशन है वही अपने को इधर ढूंढना है। अब आपको देखो, आपको सारे सही लग रहे होंगे, एक बार देखो सारे ही सही लग रहे होंगे, लेकिन सही तो इसमें से एक ही है। अब दिमाग लगाओ कि कौन सा सही है और कौन सा नहीं। इसमें लॉजिक क्या है कि ताजमहल कहाँ है, आगरा में, ताजमहल कहाँ है, आगरा में, ठीक है। अमृतसर कहाँ है, स्वर्ण मंदिर में, गलत बात, स्वर्ण मंदिर है अमृतसर में। अगर ये उल्टा होता कि स्वर्ण मंदिर इधर होता अमृतसर उधर होता तो सही हो जाता, लेकिन अमृतसर स्वर्ण मंदिर में नहीं है, स्वर्ण मंदिर अमृतसर में है, ठीक है। अगला देखो, लाल किला दिल्ली में, ये ठीक है भाई, लाल किला दिल्ली में, ये तो ये कह रहा है कि ताजमहल कहाँ है, आगरा में। तो इसका आंसर क्या होने वाला है कि लाल किला कहाँ है, दिल्ली में। लेकिन आगे चलते हैं, आगे क्या बोल रहा है कि दिल्ली कहाँ है, कुतुब मीनार में, गलत। नई दिल्ली इंडिया गेट, गलत। इंडिया गेट नई दिल्ली में हो सकता है, लेकिन नई दिल्ली में, इंडिया गेट में नई दिल्ली नहीं हो सकती, ठीक है। तो शब्दों का खेल है, इस तरीके से अपने को आंसर करना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में आपको ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इसमें से एक डिफरेंट है, बाकी 3 सिमिलरिटी रखते हैं। 3 एक जैसे होंगे, कुछ ना कुछ रिलेशन होगा उसमें, और बाकी एक अलग है। अब वो देखना अपने को कि क्या अलग है, ट्राई करो फटाफट से और देखो कि क्या आ रहा है आंसर। अब देखो मैं बताता हूं, 126 आपको 1 से लेके 15 तक क्या याद होने चाहिए, घन, क्यूब याद होने चाहिए हमेशा, ठीक है। ये क्यूब वाला क्वेश्चन है, देखो 126, इसके पास में किसका क्यूब है, 5 का क्यूब। कितना होता है 5 का क्यूब, 5 का क्यूब होता है अपने पास 125। कितना होता है 125, और यहाँ पे क्या है 126। तो 5 के क्यूब में क्या ऐड किया हुआ है, 1 ऐड किया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे 216 किसका क्यूब होता है, 216 किसका क्यूब होता है, लेकिन यहाँ पे कितना है 215। और 6 का क्यूब कितना होता है भाई 215, 216 होता है 6 का क्यूब, इसमें से 1 माइनस किया हुआ है और क्या आ रहा है 215। 342 ये किसी का क्यूब है क्या, नहीं है, लेकिन इसके जस्ट पास में किसका क्यूब है, 7 का। और 7 का क्यूब क्या है, 7 का क्यूब होता है 343। अब इसमें से भी 1 माइनस किया हुआ है, यहाँ पे है 342, ठीक है। 511, अब 511 किसके पास का क्यूब है, ये है भाई 8 का क्यूब होता है 512, इसमें से भी 1 माइनस किया हुआ है। तो ये तीनों तो सेम है, देखो सबके क्यूब में से 1 माइनस कर रहे हैं, और ये पास पास की संख्या दे रखी है। लेकिन इसमें क्या हो रहा है, क्यूब में 1 ऐड हो रहा है, तो ये डिफरेंट हो गया, ठीक, समझ में आई बात। चलो, सबसे छोटी भिन्न कौन सी है, या मान लो सबसे छोटा अंक कौन सा है, इनमें से बताने की सबसे छोटा अंक क्या होगा, ठीक है। 1/2, 5/6, 15/16 और 8/9। अब ऐसा क्वेश्चन आपके पूछा जाता है, इसको आपको ढंग से समझना है। सबसे शॉर्ट एंड सिंपल तरीका बता देता हूं, आप ज्यादा कुछ मेहनत करनी नहीं है। वैसे तो आप इसका एलसीएम लेके भी कर सकते हो, लेकिन एलसीएम लेने की झंझट ही नहीं है। पहले और दूसरे ऑप्शन को उठा लो, यहां लिख लेता हूं एक बार सबको, 1/2, 5/6, 15/16 और 8/9। आप क्या करो, किन्हीं भी दो को उठा लो, इन दोनों को उठा लो, दोनों को सोल्व करते हैं अपन, क्या आएगा, सोल्व कैसे करना देखो।
इसको इससे गुणा करना है और इसको इससे गुणा करना है। जो बड़ा आएगा उसको छोड़ जाओ। देखो इसको अगर इससे गुणा कर रहा हूं मैं तो क्या आ रहा है 10, और इसको इससे गुणा कर रहा हूं तो क्या आ रहा है, कितना आ रहा है भाई 6। अब देखो ये 6 बड़ा है कि 10 बड़ा है, सब जानते हो 10 बड़ा है, तो ये वाली भिन्न क्या है, बड़ी है, तो ये वाली क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी। तो अपने को तो छोटी तो चाहिए, अगर बड़ी चाहिए तो बड़ी को लेते चलो और छोटी चाहिए तो छोटी को लेते चलो। अभी छोटी कौन सी आई इन दोनों में से, 1/2। कौन सी आई, 1/2। अब कौन सी है अगली, ये रही, इसको लो 15/16। अब ये 16 और ये 30, तो फिर छोटी कौन सी आई, 1/2 ही आई छोटी। और इधर भी क्या आएगी 1/2, और इधर ले लो 8/9, तो ये तो हो गया 9 और ये हो गया 16, तो सबसे छोटी इसका मतलब कौन हो गया, 1/2। बात समझ में आई क्या? इस तरीके से आपको क्वेश्चन को देखना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़ो और कोशिश करो कि सही करो आप इसको। लड़कों की एक कतार में अनिल बाएं से 15वें स्थान पर और विशाल दाएं से 7वें स्थान पर है। सबसे पहले तो बायां दायां पता है क्या, आपकी कॉपी का पेज ऐसे है, तो बायां तो ये हो गया और दायां ये हो गया, मान लेते हैं अपन। अब जो बोल रहा है वो करते जाओ, फिर बाद में देखेंगे क्या होगा। लड़कों की एक कतार में अनिल बाएं से कौन से नंबर पे है भाई, 15वें नंबर पे है, ठीक है। और विशाल दाएं से कौन से नंबर पे है, 7वें नंबर पे है। मान लो कि 7वें नंबर पे कौन है, विशाल है, ठीक है। अब क्या बोला जा रहा है, यदि ये दोनों आपस में अपना स्थान परस्पर बदल लेते हैं तो दाएं से विशाल दाएं से 15वां हो जाता है। पहले देखो अनिल बाएं से, ये तो है अनिल और ये क्या है, विशाल। अगर ये दोनों क्या करते हैं, एक्सचेंज हो जाते हैं, ये तो यहां चल जाता है और ये यहां आ जाता है, तो एक बार चेंज कर लेते हैं अपन। विशाल तो आ गया यहां पे, ठीक है, और अनिल आ गया यहां पे। तो नई स्थिति क्या बता रहा है कि विशाल का स्थान पहले दाएं से कौन सा था, 7 नंबर का, अब कौन सा हो गया दाएं से, अब दाएं से स्थान हो गया उसका 15वां स्थान। इधर से कौन सा स्थान हो गया अब, 15वां स्थान। एक बात बताओ, ये अनिल बैठा था पहले यहाँ पे, इसका बाएं से स्थान 15वां था, और अब ये विशाल आ गया है, अब इसका दाएं से कौन सा स्थान है, 15वां स्थान है। तो विशाल की दोनों तरफ की स्थिति पता हो गई क्या, बाएं से भी स्थिति पता हो गई, दाएं से भी स्थिति पता हो गई, दोनों स्थितियां क्या है 15। तो 30 आंसर मत कर देना, क्योंकि एक ही व्यक्ति 2 स्थान पे बैठ सकता है क्या, नहीं बैठ सकता। तो इन दोनों को जोड़ो आप, 15 + 15 कितना हो गया 30, और माइनस करना पड़ेगा अपने को 1, तो आंसर आएगा 29। यही बोला ना कि उस कतार में कुल कितने लड़के हैं, तो कुल कितने लड़के हो जाएंगे 29। समझ में आई क्या बात? चलो, यदि घड़ी में 6:20 हो रहे हो तथा मिनट की सुई उत्तर पूर्व दिशा, मिनट की सुई किसे दिखा रही है, उत्तर पूर्व दिशा की ओर इंगित करती हो, तो घंटे वाली सुई किस दिशा की ओर इंगित करेगी। अब ऐसा तो कोई महानुभाव नहीं होगा जिसको टाइम नहीं आता है। सबसे पहले तो एक टाइम बना लेते हैं अपन, ठीक है, टाइम बनाते हैं, देखो बढ़िया से, ये लो, ये दिख नहीं रहा होगा आपको, अब दिख जाएगा आराम से, ठीक है। ये घड़ी बन गई, मान लो घड़ी में देखो यहाँ पे क्या होता है, 12, 6, 3 और 9, 6:20 कर सकते हो आप। 20 मिनट का मतलब 4 पे होगी क्या, अरे मिनट वाली सुई कहाँ होगी, 6 बजे, मान लो यहाँ पे ऐसे 6 बज रहे थे, ऐसे 6 बजे, अभी समझाने के लिए बता रहा हूं। अब 6:20 होंगे, 20 मिनट का मतलब ये मिनट वाली सुई कहाँ आएगी 20 पे, तो ये सुई यहाँ थोड़ी रहेगी, थोड़ी सी आगे चल जाएगी, तो इसको अपन सही बना लेते हैं, ये आ जाएगी लगभग ऐसे मान लेते हैं, थोड़ी सी आगे, और ये मिनट वाली सुई कहाँ आ गई, ये तो हो गई मिनट वाली सुई, और ये हो गई घंटे वाली सुई।
ठीक है। अब क्या बोला क्या जा रहा है, देखो मिनट की सुई उत्तर पूर्व दिशा को दिखाती है। ये मिनट वाली सुई है ना, ये किस दिशा को दिखा रही है, उत्तर पूर्व दिशा। अब आपको यही दिशा मिली है भाई। अब आपको सबसे पहले तो ये अपने दिमाग में आना ही चाहिए कि कौन सी दिशा कहाँ होती है। जैसे उत्तर कहाँ होता है, ऊपर, दक्षिण इसके विपरीत में, उत्तर के राइट साइड में क्या होता है, पूर्व, ठीक है। उत्तर के विपरीत में कौन होता है, पश्चिम। अगर ये चीज आपके दिमाग में है तो आसानी से इसको कर सकते हो आप। अब देखो उत्तर पूर्व कहाँ होगा अपना, उत्तर पूर्व यहाँ होगा क्या। अब इस फोटो को अपने को यहाँ सेट करनी है। अगर उत्तर पूर्व यहाँ है तो इसके विपरीत में कौन होगा बताओ, दक्षिण पश्चिम होगा क्या। तो अगर उत्तर पूर्व ये है तो दक्षिण पश्चिम बिल्कुल इसके स्टेट में आ जाएगा इधर विपरीत में। तो ये कौन हो गया भाई, दक्षिण पश्चिम। अगर उत्तर पूर्व ये है तो आप एक बात बताओ, इसके 45 डिग्री पे, इसके 45 डिग्री पे क्या होगा, उत्तर होगा क्या। अगर वो चीज आ गई तो काम ही हो गया अपना। अगर इसके 45 डिग्री लगभग 90 डिग्री इसको मानते हैं अपन, तो 45 डिग्री यहां होगा क्या, बिल्कुल। तो ये कौन सी दिशा, ये कौन सी दिशा होगी, उत्तर दिशा। अगर ये उत्तर दिशा है, अगर ये वाली उत्तर दिशा है तो ये वाली कौन सी होगी, दक्षिण दिशा। और आपको पता है उत्तर के राइट साइड में हमेशा क्या आता है, 90 डिग्री पे। उत्तर के राइट साइड पर 90 डिग्री पे कौन आता है बताओ, ये आता है अपने पास क्या, पूर्व। तो ये देखो बिल्कुल यहाँ पे आएगा, ये थोड़ा सा ऊपर जाएगा 45 डिग्री पे, ये बिल्कुल यहाँ आएगा। तो ये कौन सी दिशा होगी बताओ, ये दिशा हो जाएगी अपनी दक्षिण पूर्व। कौन सी दिशा होगी, दक्षिण पूर्व। दक्षिण पूर्व होगी क्या, ये हो गई कौन सी, पूर्व। हाँ बिल्कुल ठीक है, ये हो जाएगी कौन सी, दक्षिण पूर्व। तो इसका आंसर कौन सा होगा अपना, दक्षिण पूर्व। समझ में आई बात, नहीं आई हो एक बार दोबारा देखना, अच्छा क्वेश्चन है, समझ में आ जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बहुत इजी है। अगर आपको पता है ऐसा क्वेश्चन किया हुआ है तो बहुत इजी है, नहीं तो बहुत हार्ड है, ठीक है। देखो 1 2 3 को क्या बोला गया है, हॉट फिल्टर्ड कॉफी। तो सबसे पहले तो ऐसे मत कर देना कि 1 को हॉट बोल दे, 2 को फिल्टर्ड बोल दे और 3 को कॉफी बोल दे, ये तरीका बिल्कुल गलत है। अपने को पूछा क्या गया है, ये सारी चीजें दी है और वेरी का कोड पूछा कि वेरी का कोड क्या होगा। तो आपको कुछ नहीं करना, इसमें एक एक चीज को देखना और कॉमन देखना है कि कहाँ कहाँ पे वो है। पहले इसमें देखो एक को लेते हैं अपन, एक देखो किसी लाइन में कॉमन है क्या, 3 लाइनें हो गई ये देखो एक किसी में दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा, तो इसको एक बार के लिए छोड़ दो, आप होल्ड पे रखो। 2 कहीं दिख रहा है क्या, 2 देखो, 2 भी केवल इसी में है, बाकी में दिख ही नहीं रहा। 3 इन दोनों में है, ये रहा। अगर इन अंकों में इधर 3 कॉमन है तो इधर भी इन दोनों लाइनों में एक चीज है कि फिक्स कॉमन मिलेगी। कौन सी कॉमन मिल रही है, देखो हॉट, ये हॉट, यहां भी हॉट। इसका मतलब हॉट का कोड क्या हो गया, हॉट का कोड हो गया 3। समझ में आ रही है बात। अब देखो इन दोनों का कॉमन कहीं है नहीं, ये देखो 5 इधर है क्या, बिल्कुल है, ये रहा। तो इन दोनों में भी एक चीज कॉमन होगी, क्या कॉमन है, देखो डे, क्या कॉमन है, डे। तो 5 किसका कोड हो गया, डे का कोड हो गया अपने पास 5। और यहाँ कौन बचा, 6, और इधर कौन बचा, वेरी। और वेरी चाहिए था अपने को, वेरी का कोड क्या आ जाएगा, 6, और ये अपना आंसर। बात समझ में आई होगी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, लगाओ दिमाग फटाफट से, साइड में हो जाता हूं मैं, स्क्रीनशॉट ले लो और करो इस क्वेश्चन को। कैसे होगा, सबसे पहले तो मैं तो यही कहता हूं कि नंबर लिखो 1 3 और 5। 1 3 5 से आपको 35 लेके आने, ठीक है। तो बहुत सारे सोच रहे होंगे 3 और 5 को तो ऐसे रहने देता हूं और 1 से गुणा कर लूंगा, 35 आ जाएंगे। तो वो भी करके देख लो, आगे चलो। लेकिन आगे ऐसे क्या करोगे, यहाँ तो 3 है, वहां 4 है चीजें, ठीक है। तो देखो अगर जोड़ रहे हैं अपन, इनको जोड़ते हैं तो क्या आता है, 3 और 1 4, 4 और 5 9, 9 से भी 35 नहीं ला सकते अपन। तो एक बार इनके स्क्वायर करके देखो, कि स्क्वायर करके जोड़ रहे तो क्या पता आ जाए। 1 का स्क्वायर कितना होता है 1, 3 का कितना होता है 9,
और 5 का कितना होता है 25, तो 10 और 25 35 हो रहे क्या, बन तो रहा है जुगाड़। ठीक है, आगे चलो देखते हैं, देखिए इसका भी बनता है क्या, 1 का स्क्वायर 1 होता है, ये 7 पे आता है, 7 का स्क्वायर 49, ये 50 हो गए, ये 25 और ये 16, कितना हो गया 50 25 75 75 और 6 81 91, बिल्कुल सही है भाई। इसका मतलब क्या हो रहा है, स्क्वायर करके जोड़ना है कि ये कितने नंबर पे आ रहा है, 3 नंबर पे, तो 9 प्लस 1 प्लस 18 का स्क्वायर कितना होता है। अब याद कौन करे 18 का स्क्वायर, मैं करूं, आप तो नहीं करोगे, समझ में आया क्या। अब इन सबको जोड़ लो, क्या आ रहा है देखो जोड़ने का तरीका, 324 दिख रहे हैं, यहां से एक ले लो 325, और 25 में 25 जोड़ना आसान है, 50, 350 हो गए, 350 में 9 जोड़ो, कितने हो गए, है क्या ऑप्शन में, बिल्कुल ये रहा 359, तो अपना ये आंसर आ गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहां पे क्या होगा, यदि ये सीरीज दे रखी है आपको इस तरीके से, तो अपने को पूछा कि यहाँ पर क्या आएगा, 8 3 और 48 इनका कुछ रिलेशन बनेगा। इसी तरीके से अगर आप देखो इन सबका बनाना है आपको रिलेशन, ये क्या होगा, 8 से अगर आप यहाँ पे जाते हो तो क्या आ रहा है बताओ, अगर 8 का भाग इसमें देते हो आप, मान लो 8 का भाग कितने में देते हो 48 में, तो 6 बार, 6 बार ही तो जाएगा 6, और 6 किसका दुगना है 3 का, ऐसे सोच सकते हो, या फिर इसको 3 से 2 से गुणा कर लो, ये 6 हो गया, और उसको इससे गुणा कर लो तो भी यही आएगा। और यहाँ पे देखो यही वाला बैठ रहा है क्या, अगर इसका भाग देता हूं मैं इसमें, तो 10 बार जा रहा है क्या, 10 का आधा 5, बिल्कुल सही बात है, यहाँ पे भी तो आधा ही था, 6 का आधा क्या है 3, यहाँ 10 का आधा 5, तो यहाँ पे इसका भाग दो आप, कितनी बार गया 8 बार, और 8 का आधा क्या आएगा 4, तो अपने 4 है क्या ये, समझ में आ रही बात। चलो नेक्स्ट, वेन आरेख बनाना है, फटाफट से देखो क्या बनेगा, कौन सा होगा, शिक्षित लोग, अध्यापक और बेरोजगार, बेरोजगारों को साइड में निकाल दो और शिक्षित के अंदर क्या कर दो अध्यापक, सही हो जाएगा क्या, अरे गलत होगा, पहले वाला मत करना, ये भी गलत है, ठीक है, ये वाला तो हो ही नहीं सकता, ठीक है, कि अध्यापक बेरोजगार भी हो जाए, ऐसा कुछ हो सकता है क्या, बिल्कुल नहीं हो सकता। ये वाला देखो, इसका मतलब है कि शिक्षित लोग अलग है, बेरोजगार अलग है, और अध्यापक अलग है, गलत बात, ये भी गलत है। ये देखो, अगर मैं इसको क्या मानूं अध्यापक, इसको क्या मानूं भाई अध्यापक अंदर वाले को, और इसको मानूं मैं क्या शिक्षित लोग, और इसको क्या मान सकते हो आप बेरोजगार, समझ में आ रही बात। अब कैसे बनेगा देखो, शिक्षित लोग बेरोजगार हो सकते हैं क्या, अरे शिक्षित लोग बेरोजगार हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं, आप और हम में क्या है, जब तक नौकरी नहीं है तब तक बेरोजगारी तो है, पढ़े लिखे तो है फिर भी बेरोजगार है, ठीक है, तो शिक्षित लोग बेरोजगार हो सकते हैं, लेकिन अध्यापक शिक्षित लोगों से बाहर नहीं हो सकते। अध्यापक कौन बनेगा, जो शिक्षित होगा, तो अध्यापक सारे इसके अंदर आएंगे, और अध्यापक को आप बेरोजगार से भी नहीं काट सकते, क्योंकि अध्यापक बन गया इसका मतलब वो बेरोजगार कहाँ रहा। तो ये डायग्राम बिल्कुल सही है, इस तरीके से आपको सोचना है। चलो अगला क्वेश्चन, और आज का लास्ट क्वेश्चन देखो, धमाकेदार है भाई क्वेश्चन, देख लो, मैथ का क्वेश्चन है वैसे तो, लेकिन पूछा जाता है अपने मैथ के, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं अपने। एक बार एक वीडियो पर ऐसा बनाएंगे जिसमें जितने भी प्रकार के मैथ के क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो सारे क्वेश्चन मैं आपको एक ही वीडियो में कराऊंगा, ठीक है। देखो 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट, ये कहां तक है 50 तक, कहां तक है भाई 50 तक का मान ज्ञात करो। अब इनको जोड़ना है, जोड़ने बैठोगे क्या, अरे जोड़ने तो नहीं बैठोगे ना, तो क्या है, ये 1 से स्टार्ट हो रही है, सबसे पहली बात तो 1 से स्टार्ट हो रही है, इसका मतलब प्राकृत संख्या है, n प्राकृत संख्याओं का योग, एक छोटा सा फॉर्मूला लिख लो, n प्राकृत संख्याओं का योग क्या होता है n, n का मतलब हो गया ये जितनी संख्या है उतना n, n का मतलब 50, अरे कितनी संख्याएं हैं ये टोटल 50 की संख्या, क्या
तो n का मान क्या हो गया 50। इसका छोटा सा फॉर्मूला है, क्या है, n+1/2। ये n प्राकृत संख्याओं के योग का फॉर्मूला है, ठीक है। तो n कितनी संख्या 50, अगर यहाँ मैं 50 रखूं और n+1 का मतलब 51 हो गया, और भाग किसका देंगे 2 का। अगर इसको आप डिवाइड करते हो तो यहाँ आएगा 25, और 25 को मल्टीप्लाई कर लो किससे 51 से, तो क्या आएगा देखो 5 आना चाहिए लास्ट में। अगर 50 को करते हो आप तो 125, 1250, 1250 और 25, 1275, ये रहा भाई। समझ में आ गई। कैसा लगा आपको वीडियो, अच्छा लगा होगा, लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, ठीक है। और जो नहीं पढ़ पाते, कोचिंग नहीं आ पा रहे, उनको भेजना, उनको बहुत हेल्प मिलेगी इससे, ठीक है। जय हिंद।